विवाद इसलिए होते हैं कि एक दूसरे की ईगो के ऊपर, क्योंकि आजकल जितने भी तलाक या फिर जितने भी पति पत्नी के हमने मामले देखे हैं, जैसे कोर्ट में चलते हुए या फिर किसी किसी हमारे पास ही कोई मामला आता है, इनके अंदर मोस्टली देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक पति पत्नी के बीच में जो विवाद होते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ये मामले हो जाते हैं, घरेलू मामले, इनसे कैसे डील करना चाहिए, इन चीजों को किस तरह से हमें संभालना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो उठता है वो है कि घरेलू मामलों से जो विवाद है वो छोटे-छोटे विवाद होते हैं, यानी कि छोटी-मोटी जो अनबन होती है वो कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाती है, तलाक तक की बात आ जाती है। तो ऐसे मामलों के अंदर एक पति-पत्नी को क्या करना चाहिए, उसमें आप लोगों के लिए क्या सलाह होगी हमारी? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई विवाद है किसी भी मामले से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो हम उस चीज़ के ऊपर आपके लिए एक वीडियो ला देंगे या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। जैसा भी आपका विवाद होगा उसके हिसाब से आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली चीज आती है कि नॉर्मली विवाद क्यों होते हैं। विवाद इसलिए होते हैं कि एक दूसरे की ईगो के ऊपर, क्योंकि आजकल जितने भी तलाक या फिर जितने भी पति पत्नी के हमने मामले देखे हैं, जैसे कोर्ट में चलते हुए या फिर किसी किसी हमारे पास ही कोई मामला आता है, इनके अंदर मोस्टली देखा जाता है कि ईगो एक दूसरे की बीच में आ जाती है। यानी कि पति ने जैसे रोक लगा दी कि तुम उसके साथ बाहर नहीं जाओगी, तुम उसके साथ बाहर क्यों गई थी, या पत्नी ने बोल दिया कि आप घर पर लेट क्यों आए हो, आप टाइम पर आया करो, ये मत किया करो या वो मत किया करो, या पति ने बोल दिया कि तुम अपने घर जाओगी तो 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहोगी। इस तरह के जो मामले होते हैं, यानी कि इस तरह की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती है, ये धीरे-धीरे बढ़कर एक बड़ा विवाद बन जाता है, जो मामले आप लोग अपनी ईगो के तहत यहाँ पे कोर्ट में ले आते हैं और वो मामले बिगड़ते ही चले जाते हैं। जो रिश्ता बच सकता है वो भी नहीं बच पाता। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप लोगों के साथ जो है ऐसी सिचुएशन आती है, यानी कि आपके आपस में मान लीजिए इस तरह का कोई विवाद हुआ है कि आपने अपनी पत्नी को बोला कि वो 2 दिन से ज़्यादा अपने मायके नहीं जाएगी। तो उस सिचुएशन के अंदर आप पहले सबसे पहले जब भी कोई लड़ाई होती है, किसी भी तरह की लड़ाई होती है, अपना दिमाग थोड़ा-सा शांत करें, गुस्से में कोई भी फैसला ना करें। अगर आप गुस्से में कोई भी कदम उठाते हैं तो आखिरी में जो है वो रिश्ता खत्म होकर ही दम लेगा। इस तरह से कोई भी एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से मामला ठीक नहीं होता है। जब भी आप थोड़ा शांत हो जाएँगे, उसके बाद सोचेंगे उसी चीज़ को जो आप अपनी पत्नी को कह रहे हैं, अपनी बहन के लिए सोचें कि अगर उसके ससुराल वाले हैं, कि जो आपकी जो सिस्टर है, उसके ससुराल वाले उसे बोले कि नहीं तू अपने घर पे सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए जाएगी या 4 दिन के लिए जाएगी। तो इस तरह की रोक-टोक आपको भी बुरी लगेगी, तो इसी तरह से आपकी पत्नी के घरवालों को भी बुरा लग रहा होगा। इसी तरह से अगर आपकी पत्नी आपको बोलती है या फिर आप के ऊपर रोक-टोक लगाती है, तो वही चीज़ अगर उसको पता चले कि उसके भाई के साथ हो रही है, तो उसको कैसा लगेगा कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसी तरह से आपको भी फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ें आपस में बैठ के डिस्कस करें, एक-दूसरे को समझाएँ कि घर में इस तरह से नहीं होता है, और आपस में फैमिलीज़ बैठकर उस मैटर को सॉर्ट कर लें। अगर ऐसा मामला है कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि पति और पत्नी दोनों की, मान लीजिए पत्नी की शादी ज़बरदस्ती हुई थी, पत्नी शादी नहीं करना चाहती थी, या पति के साथ ज़बरदस्ती की गई, उसको शादी नहीं करनी थी उसके साथ, इस तरह का कोई मामला तो इस होता है। मामले के अंदर तो बिल्कुल क्लियर कट बात है कि वो एक-दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज़ोर-ज़बरदस्ती से शादी करवाई गई थी। तो ऐसे मामले के अंदर सबसे अच्छी सलाह या सबसे अच्छी चीज़ जो रहेगी आप लोगों के लिए वो यही रहेगी कि आप लोग एक पर्टिकुलर जो है सिचुएशन में है, उस चीज़ को एक साथ रह के डील करें, यानी कि एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, 2 फैमिलीज़ आपस में बैठे दोनों और वहाँ पे कहे कि हमको साथ नहीं रहना है, हम साथ नहीं रहना चाहते, इस तरह की बातें हैं, आपसी में समझौता करके। 2 मामले होते हैं, एक तो पत्नी होती है जो कहती है कि सिर्फ़ मुझे तलाक चाहिए, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ मेरे से अलग हो जाए और बात को यहीं, यानी कि रिश्ते को यहीं खत्म करें, आप अपना जीवन बिताएँ और मैं अपना जीवन, दोनों नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ये होता है रेयरेस्ट ऑफ
द रेयरेस्ट केस जिसके अंदर पत्नी मेंटेनेंस नहीं मांगती है। दूसरा केस होता है कि पत्नी ज्यादातर मेंटेनेंस के लिए बोलती है, और तो और पत्नी का हक है, कानूनी हक दिया गया है पत्नी को कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा, तो वो आपसे मेंटेनेंस मांगेगी। इस तरह की कोशिश ना करे कि कोर्ट में जाके मैं मेंटेनेंस कैंसिल करा लूंगा, क्योंकि पत्नी को कानूनी हक दिया गया है मेंटेनेंस का, तो वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे रह के, यानी कि आपसी में ही समझौता करके अलग होंगे, तो उसके अंदर अगर आपकी पत्नी की मांग जायज है तो आप उसे पूरी कीजिए। अगर वह जायज नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा यूं कर रही है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो उस मामले के अंदर आप उसको साफ साफ बोल सकते हैं कि इतना तो मैं नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूँ, अगर चलेगा तो ठीक है, वरना अपना मामला वो देख सकती है आगे। क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, वह भी परेशान होगी, दोनों कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहां पे टाइम भी बर्बाद करेंगे एक दूसरे का जो है दिमाग भी खराब होगा, वो आप पे इल्जाम लगाएगी, आप उसके ऊपर लगाएंगे, तो इसी तरह से जो मामला है चलता रहेगा। कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है, जज साहब पहले पत्नी की बात सुनते हैं या पति की बात सुनते हैं, फिर दूसरे पार्टनर की बात सुनते हैं, दोनों की चीजें यहाँ पे सुनी जाती है, फिर उनको प्रूफ किया जाता है। तो इसी मामले को चलते हुए, यानी कि जो जज साहब वहां पे फैसला देंगे, उसके अंदर ही इतना टाइम लग जाता है कि आखिरी में जो दोनों पार्टीज है वो फैसला कर लेती हैं कि हम आपसी में ही अलग हो जाते हैं। तो शुरू में भी हमने आपको यही बोला कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो आप लोग आपसी में सेटलमेंट कर ले, वहां पे जितना आप दे सकते हैं, यानी कि अगर जायज है तो दीजिए, अगर जायज नहीं है तो वहीं पे उससे नेगोशिएशन कीजिए कि नहीं, इतना जायज नहीं है, इतना जायज है, मैं इतना दे सकता हूँ, और वहां पे नेगोशिएशन करके उस मामले को वहीं पर रफा दफा करे और दोनों अपना अपना नया जीवन शुरू करें। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, यानी कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसके अलावा कोई मामला है आपका विवाद का, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।